तुझे मैंने कितनी बार मना किया है लंगड़े कि मेरी दुकान के सामने और इस एरिया में ठेला मत लगाया कर, मेरी दुकान पर आने वाले लोगों को परेशानी होती है। राजेश ने हाथ जोड़कर कहा, साहब मैं इस जगह पर 5 साल से ठेला लगा रहा हूँ। आपकी मिठाई की दुकान तो कुछ महीनों पहले ही बनकर तैयार हुई है। अगर 5 साल से इस जगह पर ठेला लगा रहा है तो क्या तू इस जगह का मालिक हो गया? हाँ, क्या तूने ये जगह खरीद ली है? जाकर कहीं और अपना ठेला लगा। मैं अपनी दुकान पर एक समोसे 5 रुपए में बेचता हूँ और तू अपना समोसा 3 रुपए में बेचता है। तेरी वजह से मेरी दुकानदारी भी खराब होती है। साहब मैं अपाहिज पूरे दिन में 30 या 40 समोसे ही बना पाता हूँ, क्योंकि ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सकता। पूरे दिन में 60 या 70 से ज्यादा नहीं कमा पाता और कभी कभी तो एक समोसे भी नहीं बिकता। भला मेरे समोसे बेचने से आपकी दुकानदारी में क्या फर्क पड़ता है? राजेश की बात सुनकर नितिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने एक चाटा राजेश को जड़ दिया। बैसाखियों के सहारे खड़ा राजेश चाटा पड़ते ही नीचे जमीन पर गिर गया। चलने के लिए पैर नहीं है, लेकिन हाथ भर की जुबान कैसे चलाता है? इतना कहकर नितिन बुरी तरह से राजेश को पीटने लगा। अंजू अपने दादा को पिटता देख रोते हुए सहम कर राजेश से लिपट गई, मगर नितिन को उस 10 साल की बच्ची पर भी रहम नहीं आया। गांव के पुलिस थाने का हवलदार बस स्टैंड पर ही खड़ा था। राजेश को मार खाता देख वो वहां पर आ गया। अरे क्या हुआ भाई, इस बेचारे गरीब अपाहिज को क्यों मार रहे हो तुम? देखिए हवलदार साहब, एक तो ये मेरी दुकान के सामने अपना ठेला लगाता है। जब मैंने इससे यहाँ पर ठेला लगाने के लिए मना किया तो ये उल्टा मुझसे जुबान लड़ाने लगा। हवलदार राजेश के पास आकर खड़ा हो गया। क्या ये सच कह रहे हैं? साहब मैं यहाँ 5 सालों से ठेला लगा रहा हूँ। मैं एक बहुत ही ज्यादा गरीब आदमी हूँ, मेरी रोजी रोटी इसी से चलती है। अब आप ही बताइए हवलदार साहब, मैं यहाँ से ठेला हटाकर कहाँ लगाऊं? मेरे कुछ ग्राहक यहाँ पर बंधे हुए हैं। अगर मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो मेरी दुकानदारी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, मेरे परिवार भूखे मर जाएंगे। हवलदार को राजेश के ऊपर थोड़ा सा तरस आ गया। उसने नितिन की ओर देखकर कहा, इस बेचारे गरीब के इस एरिया में ठेला लगाने से तुम्हें क्या दिक्कत है? दिक्कत है हवलदार साहब, मेरी भी मिठाई की दुकान है। मैं एक समोसे 5 रुपए में बेचता हूँ और ये 3 में बेचता है। मेरी दुकानदारी पे फर्क पड़ता है। ठीक है, तुम एक काम करो, इस बेचारे बूढ़े को 1 हफ्ते यहाँ और ठेला लगाने दे दो। हवलदार ने राजेश की ओर देखकर कहा, तुम यहाँ पर केवल 1 हफ्ते और ठेला लगा सकते हो, उसके बाद तुम अपना इंतजाम कहीं और कर लेना। राजेश ने हवलदार के सामने हाथ जोड़कर कहा, लेकिन साहब इस छोटे से गाँव में मैं अपाहिज कहाँ जाऊंगा? वो सब तुम्हारी प्रॉब्लम है, मैं तुम्हारी जितनी मदद कर सकता था मैंने की। इतना कहकर हवलदार वहां से चला गया। राजेश दुखी मन से अपने घर चला गया। राजेश और अपनी पोती की ये हालत देखकर उसकी पत्नी फूट फूट कर रोने लगी। उस रात राजेश, अंजू और उसकी पत्नी रोते रोते सो गए। वहीं दूसरी तरफ नितिन को हवलदार का राजेश का पक्ष लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसने मन ही मन में राजेश से बदला लेने की ठान ली। दूसरे दिन राजेश फिर से अपनी पोती के साथ बस स्टैंड की ओर चला गया। राजेश कढ़ाई में समोसे तल रहा था। नितिन ने कढ़ाई में चुपके से एक मरी हुई चिड़िया डाल दी और चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बुलाने लगा। अरे भाइयों देखो, तुम इस लंगड़े के समोसे खाते हो ना, ये देखो ये तुम्हें कैसे समोसे खिलाता है, देखो आकर देखो। बस स्टैंड पर जितने भी गांव वाले मौजूद थे नितिन की आवाज सुनकर आ गए। उन सब ने कढ़ाई में एक मरी हुई चूहिया पड़ी हुई देखी। ये देखकर गांव वाले इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने राजेश से बगैर कुछ पूछे राजेश और अंजू को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। वो अंजू और राजेश को तब तक पीटते रहे जब तक कि वो दोनों खून से लहूलुहान होकर जमीन पर बेहोश होकर गिर नहीं पड़े। उसके बाद सब गांव वालों ने मिलकर राजेश का ठेला तोड़फोड़ कर कचरे के ढेर में बदल दिया। नितिन ये सब देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, चलो अब आई इसकी अगले ठिकाने पर, मुझसे जुबान लड़ा रहा था। अंजू और राजेश बड़ी मुश्किल से घर पहुंचे। राजेश और अंजू के कपड़े फट चुके थे। राजेश की जेब में जो थोड़े बहुत पैसे थे वो भी फटे कपड़ों के साथ कहीं गिर गए। उसका ठेला भी टूट चुका था। उसकी कमाई का जरिया खत्म हो चुका था। 2 दिन से बेचारा राजेश, उसकी पत्नी और अंजू भूखे थे। राजेश से अपनी पत्नी और अंजू की भूख देखी नहीं गई। राजेश ने गांव के हर घर का दरवाजा खटखटाया, मगर किसी गांव वाले ने उसकी मदद नहीं की। थक हार कर राजेश एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी झोली फैलाकर अपनी किस्मत पर रोने लगा। हे भगवान, अब मेरी पत्नी और मेरी फूल जैसी पोती का क्या होगा? मैंने तो जैसे तैसे अपनी भूख को बर्दाश्त कर लिया, लेकिन मुझसे अपनी पोती अंजू की भूख बर्दाश्त नहीं होती। अब और कितने इम्तिहान लेगा तू? राजेश रोते रोते बार बार यही बात बोल रहा था कि अचानक उसके कानों में किसी व्यक्ति की आवाज टकराई। रो मत राजेश, तुम्हारे बुरे दिन आज से खत्म हुए। राजेश चौंक कर इधर उधर देखने लगा, मगर उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। राजेश बुरी तरह घबरा गया। यहाँ तो कोई नहीं है, फिर मुझसे बात कौन कर रहा है? राजेश ने इतना बोला ही था कि उसके कानों में फिर वही आवाज टकराई। तुम जिस पेड़ के नीचे बैठे हुए हो, मैं वहीं से बोल रहा हूँ। लेकिन तुम हो कौन और मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? मैं पेड़ हूँ, एक जादुई पेड़। जादुई पेड़? मैं कुछ समझा नहीं। सब समझ में आ जाएगा। अचानक उस पेड़ के ऊपर से बहुत सारे फल राजेश की झोली में गिर पड़े। इन फलों को ले जाओ राजेश, इसे अपनी पत्नी और अपनी पोती अंजू को खिला देना। तुम्हारी पत्नी सही हो जाएगी।
दरअसल राजेश जहाँ पर रो रहा था उस पेड़ पर एक अच्छा देव रहता था जो राजेश की बात को सुन रहा था। राजेश उन फलों को लेकर अपने घर पर चला गया और उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। उन सब लोगों ने 2 दिन बाद पेट भरकर खाना खाया। उसी रात मुखिया की बेटी की शादी थी और मुखिया ने बारातियों के इंतजाम के लिए बहुत सारे समोसे बनवाए थे और समोसे बनाने का ठेका मुखिया ने नितिन को दिया था। बारात आने से कुछ देर पहले ही अचानक समोसों में से भयंकर बदबू उठने लगी। ये देखकर मुखिया के हाथ पैर फूल गए। उसने जब समोसे की छानबीन की तो उन सब के आलू सड़े हुए निकले। मुखिया के लोगों ने नितिन को पकड़ लिया और मुखिया ने गुस्से से नितिन की ओर देखकर कहा, तू तो मेरे बारातियों को सड़े हुए समोसे खिलाना चाहता था। नहीं मुखिया जी, मैंने तो बिल्कुल सही आलू डाले थे, पर पता नहीं कैसे खराब हो गए। अच्छा, तो तू ये कहना चाहता है कि आलू अचानक खराब हो गए? मुखिया ने अपने आदमियों की ओर इशारा करके कहा। देखते क्या हो, मारो इसको। सभी लोग बुरी तरह से नितिन की पिटाई करने में जुट गए। उन सब लोगों ने नितिन को पीट पीट कर अधमरा करके वहीं बांध कर डाल दिया। मुखिया को बड़ी टेंशन हो गई कि आखिर अब बारातियों के लिए समोसे कौन बनाएगा। अचानक मुखिया के दरवाजे पर एक तेज रोशनी हुई और उस तेज रोशनी में से एक गांव का व्यक्ति निकलकर बाहर आ गया। दरअसल वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि पेड़ पर रहने वाला देव था जो राजेश की मदद करने गांव के व्यक्ति का रूप बदल कर आया था। मुखिया जी, आप तो बेवजह परेशान हो रहे हैं। आपके बगल में जो राजेश नाम का अपाहिज बूढ़ा रहता है वो तो समोसे बहुत अच्छे बनाता है। वही जिसकी तेल की कढ़ाई में मरी हुई चूहिया मिली थी। हाँ, मैं उसी राजेश की बात कर रहा हूँ। दरअसल उस मरी हुई चूहिया को नितिन ने ही उसकी कढ़ाई में डाला था ताकि उसको बदनाम किया जा सके। नितिन वहाँ पर बंधा हुआ पड़ा था। मुखिया ने नितिन से गुस्से में कहा, क्या ये सच बोल रहा है? नितिन हाथ जोड़कर मुखिया से माफी मांगने लगा। तुम कितने घटिया और नीच आदमी हो, तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं है। बेचारे उस अपाहिज को तुमने बेवजह मारा और फिर उसके ऊपर गलत इल्जाम लगवाकर गांव वालों से भी पिटवाया। तुमने खुद भी जुर्म किया और हम सब गांव वालों को भी जुर्म का भागीदार बनाया। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। मुखिया की शादी में थाने का इंस्पेक्टर भी आया हुआ था। इंस्पेक्टर ने तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश दिया और सिपाहियों ने नितिन को गिरफ्तार कर लिया। मुखिया और सब गांव वाले राजेश के घर पर चले गए। राजेश ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने मुखिया को खड़ा हुआ पाया। राजेश मुखिया को देखकर घबरा गया। हमें माफ कर दो राजेश, हम तुम्हारे गुनहगार हैं। हमें पता लग गया कि असली गुनहगार नितिन था। राजेश, आज मेरी इज्जत तुम्हारे हाथों में है। आज तुम्हें मेरे बारातियों के लिए समोसे बनाने हैं। राजेश और अंजू खुशी खुशी मुखिया के घर पर चले गए और उन्होंने सारे बारातियों के लिए समोसे बनाए। समोसे बारातियों को बेहद पसंद आए। मुखिया ने राजेश को बहुत सारे पैसे दिए और साथ ही साथ बस स्टैंड पर नितिन की दुकान तोड़वाकर राजेश के लिए एक बढ़िया सी दुकान बनवा दी। देखते ही देखते राजेश के समोसे आसपास के गांव में मशहूर होने लगे। धीरे धीरे करके उसके समोसे शहर में भी मशहूर होने लगे और दूर दूर से लोग